हेलो स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, लाइसिस मतलब टूटना। हाइड्रोजिनोलाइसिस यानी बॉन्ड का टूटना विद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जुड़ने के साथ बॉन्ड का टूटना। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह से रिडक्टिव क्लीवेज। रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब रिडक्शन, और क्लीवेज हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे रिडक्टिव क्लीवेज। ये एक प्रकार का रिडक्टिव क्लीवेज है। तो हाइड्रोजिनोलाइसिस को हम किस तरह से समझेंगे, देखिए यहाँ ये एक बॉन्ड है सी एक्स बॉन्ड, इसमें एक्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये जो सी एक्स बॉन्ड है ये टूटेगा विद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, ये बनेगा सी एच और ये बनेगा एच एक्स। तो ये है हाइड्रोजिनोलाइसिस, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड विथ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके एक एग्जाम्पल है, ये है, इसमें एन के साथ एक बेंजिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके साथ इसका जब हाइड्रोजिनोलाइसिस होता है तो NH बनता है और C6H5CH3। हाइड्रोजिनोलाइसिस के लिए हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं, साथ में एक कैटलिस्ट लेते हैं। कैटलिस्ट में पैलेडियम, कार्बन हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, निकल हो सकता है। तो ये कैटलिस्ट के साथ जब हाइड्रोजन गैस का प्रवाहित की जाती है तो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब कार्बन से जुड़ा होता है उस बॉन्ड का ब्रेक होता है और साथ में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ये है हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप का हम हाइड्रोजिनोलाइसिस कर सकते हैं, या यूं कहें कि हम बहुत सारे बॉन्ड्स का हाइड्रोजिनोलाइसिस कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हाइड्रोजिनोलाइसिस ऑफ अमीन, अमीन का हाइड्रोजिनोलाइसिस, यानी अमीन में कौन सा बॉन्ड है, CN बॉन्ड है ना, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर जो हम करेंगे वो है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज। ठीक है, तो यहाँ एक एग्जाम्पल हमने लिया है, ये एक एग्जाम्पल है, इसमें N के साथ CS2C6H5 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर NC बॉन्ड का क्लीवेज करना है। तो NC बॉन्ड का क्लीवेज होगा पैलेडियम कार्बन के साथ, जो कि कैटलिस्ट है, हाइड्रोजन गैस है, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, NH आएगा और ये C6H5CH3 आएगा। जनरली जब क्लीवेज होता है तो यदि ये बेंजिल ग्रुप किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है तो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। इसका कारण क्या है कि जो बेंजिल ग्रुप है, जब ये बॉन्ड ब्रेकेज होता है तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिससे ये कार्बोकैटायन बनता है C6H5CH2, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो ये इसके लिए एक ड्राइविंग फोर्स का काम करता है। तो इस तरह से यदि CS2C6H5 ग्रुप हो तो रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है, हाइड्रोजिनोलाइसिस बहुत फास्ट होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, NH बनता है और टॉलुइन निकलता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ये है कि क्या होता है कि मान लीजिए ये जो CS2C6H5 ग्रुप है, N के लिए एक तरह का, अमीन के लिए एक तरह का प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, एक रक्षित ग्रुप है। क्या होता है कि मान लीजिए हमें ये कंपाउंड लिया है और इस पर हमें एक नाइट्रो ग्रुप ऐड करना है। इस कंपाउंड पर यदि हमें नाइट्रो ग्रुप या कोई ऐसी रिएक्शन करानी है जिसमें कि स्ट्रॉन्ग रिएजेंट चाहिए, तो क्या होता है कि मान लीजिए कि नाइट्रो ग्रुप ऐड कराना है, यानी इसमें अपन नाइट्रेशन करना है HNO3 के साथ। नाइट्रेशन करेंगे, इस रिंग पर नाइट्रेशन होगा, लेकिन साथ में NH ग्रुप बहुत सेंसिटिव ग्रुप होता है, अमीन ग्रुप जो है वो बहुत सेंसिटिव ग्रुप होता है, तो ये भी साथ में ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो इसके लिए हम इसका प्रोटेक्शन करते हैं। प्रोटेक्शन कैसे करते हैं कि इस ग्रुप के साथ, अब इस ग्रुप का एडिशन हम कैसे करेंगे, CS2C6H5Cl के साथ, इसके साथ अपन एक बेंजिल क्लोराइड ले लेंगे, HCl निकलेगा और ये ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया। तो अब ये ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया N। अब यहाँ पर यदि अब नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रेशन इजीली हो जाएगा, इस पर कोई अफेक्ट नहीं डलेगा नाइट्रो ग्रुप। अब एडिशन, अब नाइट्रेशन करने पर नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अब एमीन का कोई भी अफेक्ट इस पर नहीं होगा, और फिर इसको हाइड्रोजिनोलाइसिस के द्वारा इस ग्रुप को हटा लिया जाता है। तो इस तरह से ये एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। सेकेंड है हाइड्रोजिनोलाइसिस ऑफ बेंजिल ईथर, एस्टर एंड कार्बोमेट। ये है, देखिए ईथर, ये है एस्टर और ये है कार्बोमेट। ठीक है, यहाँ भी CO बेंजिल ग्रुप लिया हुआ है, ईथर है, तो बॉन्ड जो है क्लीवेज यहाँ से होगा। दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है, देखिए एक यहाँ भी हो सकता था या यहाँ भी हो सकता था, लेकिन कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ से
होने पर बेंजिल कार्बोकेटायन बनेगा जो कि ज़्यादा स्टेबल है। तो इस तरह से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, हाइड्रोजिनोलाइसिस होगा, एक तरफ H एल्कोहल बनेगा और दूसरी तरफ टोलुइन। ठीक है, इसी तरह एस्टर में यहाँ से बॉन्ड क्लीव होगा, ये टोलुइन बनेगा और यहाँ एसिड बनेगा। इसी तरह यदि ये कार्बोमेट्स लेते हैं, कार्बोमेट्स में क्या है, देखिए दो तरफ ऑक्सीजन से CH6H5 बेंजिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ भी बॉन्ड क्लीवेज होगा यहाँ से और यहाँ से, दोनों तरफ HH। ठीक है, इस तरह से C6H5 CH3 आ गया और ये डायोल। ठीक है, तो इस तरह से ये कार्बन हाइड्रोजनोलाइसिस होता है। कैसे होता है, क्या होती है इसकी मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म को हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। तो आपने मैकेनिज्म पढ़ी हुई है हाइड्रोजनेशन की मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन को एक अपन कैटलिस्ट पर लेते हैं, कैटलिस्ट जनरली सॉलिड होता है, तो कैटलिस्ट पर लेते हैं। कैटलिस्ट जैसे हमने पैलेडियम कार्बन कैटलिस्ट लिया, तो पैलेडियम कार्बन कैटलिस्ट पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करी, जिससे हाइड्रोजन उस कैटलिस्ट पर एड्सॉर्ब हो गई, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन को है और ये है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पर जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की तो ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर एड्सॉर्ब हो गई। अब जो ये अपन ने कंपाउंड लिया है, जैसे माना कि ये अपन ने ईथर लिया है, बेंजिल ईथर, तो बेंजिल ईथर जब इस पर प्रवाहित किया जाता है तो बेंजिल ग्रुप इस पर, बेंजिल ग्रुप जो क्या होता है, जो ये कैटलिस्ट है इस पर एड्सॉर्ब हो गया, ये देखिए यहाँ पर एड्सॉर्ब हो गया और साथ में हाइड्रोजन भी एड्सॉर्ब है यहाँ पर। तो क्या होता है यहाँ पर SN2 रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ये बॉन्ड ये ब्रेक होता है और साथ में ही हाइड्रोजन यहाँ से ऐड होता है, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोजन H- यहाँ ऐड होता है और ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है और ये हाइड्रोजन फिर इस ऑक्सीजन पर आकर के जुड़ता है। इस तरह से ये रिएक्शन बहुत, दोनों स्टेप एक साथ होते हैं, ये बन गया टोलुइन और ये अलग होकर के ROH। ये होती है इसकी मैकेनिज्म। थर्ड जो है हाइड्रोजिनोलाइसिस ऑफ CX बॉन्ड। CX मतलब हेलोजन बॉन्ड, X यहाँ पर है हेलोजन ClBr आयोडीन। CX बॉन्ड का हाइड्रोजिनोलाइसिस, ये बॉन्ड भी इस तरह से यहाँ से टूटता है। जैसे ये अपने एक एग्जाम्पल लिया है, बॉन्ड का हाइड्रोजिनोलाइसिस होता है, दोनों तरफ हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो HBr निकलता है और ये बन गया। अब देखिए कि जो ये HBr है ये रिएक्शन को स्लो कर देता है, जो HBr या HI या HX निकलता है वो रिएक्शन को स्लो कर देता है, तो इसलिए उसको हटाना जरूरी होता है। इसको हटाने के लिए हम क्या ले लेते हैं, बेस, ये एसिड है ना, तो ये बेस ले लेते हैं, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, ये हट जाता है और रिएक्शन फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो जाती है और फास्ट हो जाती है। जो रिएक्शन की जो रेट है वो वही रेट है जो कि CX बॉन्ड की स्ट्रेंथ है। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी रिएक्शन उतनी स्लो होगी, जितनी कम स्ट्रेंथ होगी रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। जैसे C क्लोरो ग्रुप के लिए, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है CCl की, तो यहाँ ये रिएक्शन इसके साथ रिएक्शन होगी स्लो। ठीक है, और यदि ये आयोडीन ले लें, आयोडीन बड़ा है और CI बॉन्ड जो है कम वीक बॉन्ड है, तो क्या होता है बॉन्ड इजीली टूट जाता है और रिएक्शन फास्ट होती है। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ लेते हैं एल्किल हैलाइड को देखते, एलिल हैलाइड को देखते हैं। ये देखिए एलिल ग्रुप है, CH डबल बॉन्ड CS2, एलिल हैलाइड ले लिया है। यदि इसकी हाइड्रोजनलाइसिस हाइड्रोजन और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं तो बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है इसका भी हाइड्रोजनेशन हो जाता है और ये सैचुरेट हो जाता है और HBr निकलता है। यहाँ हाइड्रोजनलाइसिस हो गया, एक H, ये हाइड्रोजनलाइसिस हो गया। लेकिन यदि इसी एलिल हैलाइड को हम लिंडलर कैटलिस्ट, ये जो है ये है लिंडलर कैटलिस्ट। लिंडलर कैटलिस्ट क्या है, लिंडलर कैटलिस्ट है हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर भी डालते हैं इसमें, तो इस तरह से ये लिंडलर कैटलिस्ट हो जाता है। लिंडलर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यदि हाइड्रोजनोलाइसिस कराएं तो क्या होता है कि यहाँ से केवल बॉन्ड ब्रेक होता है, डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन नहीं होता, ये एज इट इज इंटैक्ट रहता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। इसी तरह एक रिएक्शन ये है एसाइल क्लोराइड। ठीक है, एसाइल क्लोराइड है, इसकी यदि रिएक्शन हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में कराते हैं तो फिर यहाँ हाइड्रोजन Cl बॉन्ड का क्लीवेज हाइड्रोजिनोलाइसिस होता है, इधर भी H और इधर भी H, तो ये क्या होता है एल्डिहाइड बनता है और HCl बाहर निकलता है।
ये रिएक्शन एक वेल नोन रिएक्शन है और आप सभी जानते हैं, आपने फर्स्ट ईयर की क्लास से पढ़ी है। इस रिएक्शन का नाम है रोजनमुंड रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये है रोजनमुंड रिएक्शन। यहाँ पर बेरियम सल्फेट एक पॉइजन का काम करता है। पॉइजन का काम का मतलब कि ये एल्डिहाइड तक ही रिड्यूस करता है, इसको आगे इसके रिडक्शन को रोक देता है। यानी इसका आगे भी रिडक्शन हो सकता था अल्कोहल में, लेकिन इसके आगे रिडक्शन को नहीं होने देता है। कौन? बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट है हाइड्रोजिनोलाइसिस ऑफ साइक्लोप्रोपेन रिंग। ये है साइक्लोप्रोपेन। इसका जब हाइड्रोजिनोलाइसिस होता है तो कहीं एक जगह से बॉन्ड टूटता है और एक तरफ H इधर, एक तरफ एक H इधर, तो इस तरह से ये हमें प्रोपेन मिलता है। ठीक है, लेकिन यदि सब्सटीट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन रिंग है, ये देखिए ये साइक्लोप्रोपेन रिंग है, ये सब्सटीट्यूशन है, तो कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा? बॉन्ड वहां से ब्रेक होगा जो लीस्ट हिंडर्ड साइड होगी, सबसे कम हिंडर्ड। तो सबसे कम हिंडर्ड 3 साइड है, 1 2 3। सबसे कम हिंडर्ड साइज ये है, ये वाली साइड सबसे कम हिंडर्ड। तो ये बॉन्ड क्लीव होगा और बॉन्ड की क्लीवेज के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, और ये हमें जेमिनल ग्रुप मिलता है, जेमिनल डाइमेथिल ग्रुप। डाइमेथिल, एक ही कार्बन पर 2 मेथिल ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसे हम जेमिनल कहते हैं। तो जेमिनल डाइमेथिल ग्रुप हमें मिलता है, जेमिनल डाइमेथिल ग्रुप। ठीक है, ये था हाइड्रोजिनोलाइसिस। इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। बाकी आप अपनी बुक से इसको पढ़ें, नोट्स बनाएं। थैंक यू।